नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ NCL फोरमैन के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए बेनिफिशियल जो जनरल सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। जो 30 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 30 नंबर कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इसे सपोज कर लीजिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहे हैं पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल। वैसे तो सबसे कम टाइम सबसे ज़्यादा टाइम जो लेता है वो वरुण लेता है, लेकिन यहाँ पे वरुण का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वरुण के बाद अरुण आता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल, तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो इसका कारण तो आपको सबको आई थिंक पता ही होगा, आप 9, 10, 11, 12, 8 में भी पढ़ते होंगे। तो पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोध या फिर जल की श्यानता। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की वजह से आपका पानी की बूंद जो होती है वो गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो उनकी संख्या 19 यानी कि 19 है। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ICICI बैंक या फिर विजया बैंक, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। बाकी सारे बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, लेकिन ICICI बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन है थियोडोर मैनन, डेनिस पॉपिन, विलियम मार्टन या फिर फ्रांसिस क्रिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मैमन ने किया था लेजर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल में इंडिया में सबसे छोटा राज्य गोवा को माना जाता है, या फिर गोवा है भी, माना नहीं जाता है, लेकिन गोवा का ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन पूरे इंडिया में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। आपका ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कैप्लर या फिर कोपरनिकस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने किया था बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज। आपको बता दें बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो आपका ऑप्शन है स्थितिक, केवल गतिज, वैद्युत या फिर स्थित और गतिज दोनों। तो आपको पता ही है हवाएं चलती रहती हैं, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल गतिज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है कि निम्न श्रृंखला का अगला अंक कौन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिख रहा होगा 9 के बाद 8 है, फिर 8 के बाद 8 है, 7 के बाद भी 8 है, 6 के बाद क्या होगा वो भी 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न श्रेणी में से गलत पद कौन सा है। यहाँ पर देखिए 8, 13, 21, 32, 47, 63 या 83 और आगे डैश।
तो कह रहा है गलत पद कौन सा है, पूछ रहा है ना। तो यहाँ देखिए 8 के बाद 13 है, यानी कि 8 में आप कितना ऐड किए हैं, तो 5 ऐड किया गया है तो 13 हुआ है। अब 5 में 3 ऐड कर दो 8 होगा, तो 13 में 8 ऐड किया गया है तो 21 हो गया है। अब 8 में 3 ऐड करो 11 हो गया, तो 21 में 11 ऐड किया गया है 32 हो गया है। अब 11 में 3 ऐड करने पे 14 होगा, तो 32 में 14 ऐड करने पे 46 होगा, ना कि 47 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 47 जो अंक है वो गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है देखिए प्रश्न चिन्ह में कौन सा प्रतिस्थापी करेगा। यहाँ पे आपको देखिए साफ साफ नज़र आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे दिया है 48, 24, 30 और 30। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, अगर बात करें 6 से, देखिए 6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 6 चौके 24, 6 5 30 और 3 बढ़ा दीजिए, ये 4 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है, ये 5 बार में, 6 7 को छोड़ के 6 7 8, हाँ 6 7 को छोड़ के 8 बार में ये कट रहा है, यानी कि ये 4 बार में, ये 5 बार में और एक 8 बार में। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 9 चौके 36, 4 बार में 9 से कट रहा है, ये 9 5 45 5 बार में और ये 8 बार में, 9 8 72। वैसे ही लास्ट अगर कुछ ये देखें तो यहाँ क्या कर रहा है कि देखिए ये हमें किससे कटा है, 6 से, फिर 3 जोड़े 9 से, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो लास्ट वाला 12 से कटाएंगे। तो 12 से कटाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे 12 चौके 48, 12 5 60, 4 से कट गया, 5 से कट गया, अब 8 से कटाना है तो 12 8 96, यानी कि 96 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुक्रम श्रेणी में इतना में x है। अब यहाँ पे 462, 420, 380 x या फिर 306, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या होगा तो वो हम देख लेते हैं। देखिए 462 और 420 को अगर माइनस करते हैं तो इन दोनों के बीच अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 462 में से 420 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 42। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप 42 है। अब 420 से 480 माइनस करेंगे तो इन दोनों का गैप हो जाएगा 40, यानी कि 2 ठे माइनस हो रहा है। अब 380 में से क्या माइनस करेंगे तो देखिए पहले में 42 माइनस किए हैं, दूसरे में 40 माइनस किए हैं, तो तीसरे में 38, यानी 2 ठे और घटा दीजिए, 38 माइनस करेंगे। तो 380 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया 2 एंड ये 7 में से 3 गया 4, यानी कि 342 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वह शब्द जो कि शब्द TRANSPORT ट्रांसपोर्ट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिखा है, TRUST, जब यहाँ पे U जो है ये ट्रांसपोर्ट वर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विकल्प आंकड़ा की प्रस्तुति से संबंधित नहीं है, आंकड़ों का संपादन, सांख्यिकी, शारीरिक, आरेख या फिर आलेख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आरेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है एवं उनके वर्गों का योगफल 289 है, तो उनका संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि समझ लीजिए a और b है संख्या, तो a इंटू बी का a इंटू बी बराबर क्या है 120 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, तो वो है 289। ठीक है, तो अब कह रहे हैं उनका योग क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका दिया है 289, ठीक, एंड आपका a b दिया है 120, तो 2ab हो जाएगा 240। तो दोनों को जोड़ दीजिए 289 और 240 को, और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 आ जाएगा आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं 5 लड़कियां एक बेंच पर फोटोग्राफी के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं तरफ एवं बिंदु दाईं तरफ है। मैरी रानी के बाईं तरफ है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। तो रीता के एकदम दाईं तरफ कौन बैठा है? बिंदु, रानी, मैरी या फिर सीमा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित कुमार गंधर्व, बाल मुरली कृष्ण या फिर पंडित रविशंकर। तो बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? आपका ऑप्शन है MS गिल, D सुब्राव, मनोज सिंह या फिर N नरसिम्हन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MS गिल, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? राज्य कर कौन सा है? आपके ऑप्शन है सीमा शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, आयकर या फिर निगम कर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कालीन, सूटकेस, पर्स, बैग। तो सूटकेस, पर्स और बैग तीनों जो चीज़ होती है एक जैसे, यानी कि वो सामान रखने की चीज़ होती है, लेकिन कालीन वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कालीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 41, 47, 93, 68, 72, 98 या फिर 82, 05। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 72, 98। ये डिफरेंट है बाकी तीनों से। अगला देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन है क्रेडिट क्रिएशन, बैकवर्डेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर एमोर्टाइजेशन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एमोर्टाइजेशन, आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। ओके, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? आपका ऑप्शन है गोला फेंक, लंबी घुड़दौड़, हॉकी या फिर तैराकी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है लंबी घुड़दौड़, यानी कि स्टीपल चेज। अगला क्वेश्चन कह रहा लगे हाथ तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में गेलेना नामक अयस्क होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि निकल, लोहा, शीशा या फिर तांबा। तो सही उत्तर हो जाएगा शीशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया, सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पे इसको सरल करना है, तो आपके ऑप्शन है 4, 2/5, 1/5 या फिर 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो है 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो है 4। अब कैसे होगा? सिंप्लीफिकेशन आप कर देंगे, अरे बोर्ड मास का नियम लगा देंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि थीटा एक शून्य कोण है और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6। तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा को शून्य कोण बता रहा है, यानी कि सेक शून्य अंश का कोण और tan शून्य अंश का कोण का मान रख दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 6 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यदि a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इक्वल टू a प्लस b प्लस c इक्वल 6 है, तो इसमें से किसके समान होगा? तो यहाँ पे भी आपका वही है, फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 729 a² b² c², ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि a बराबर 1/a प्लस 1/a बराबर 3 है,
तो ये 6 + 1/6 कितने के समान होगा। तो बहुत सिंपल है, AQ + BQ कर दीजिए, उसके बाद जो भी आएगा उसका फिर से A² + B² कर देंगे तो आ जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 322। आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि A बराबर ये क्वेश्चन सेम ही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आए हो आपको समझ में आए होंगे। तो ये थे जो जनरल सेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।